नमस्कार। भारत के इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ वीरता की नहीं होती, वो विरासत की भी होती हैं। तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही वंश की कहानी जानेंगे, वीर राठौड़। ये वो राजपूत योद्धा थे जिन्होंने सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और अपने गौरव से इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। इनकी कहानी सीधे तौर पर मारवाड़ की धूप में तपती धरती से जुड़ी है, खासकर जोधपुर से, जिसे हम सब सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राठाड़ों का इतिहास इस शहर के हर पत्थर में, इसके बड़े बड़े किलों में और शानदार महलों में आज भी धड़कता है। वो सिर्फ शासक नहीं थे, वो सच में सूर्य नगरी के स्वामी थे। तो सवाल ये उठता है कि इस महान साम्राज्य की नींव आखिर रखी कैसे गई। इसका सफर शुरू होता है कुछ पौराणिक कथाओं से, जो हमें मारवाड़ में एक नई शक्ति के उदय तक लेकर जाती हैं। देखिए, राठौड़ों का मानना था कि उनका वंश कोई साधारण वंश नहीं है। वो खुद को सूर्यवंशी कहते थे, यानी सीधे हिंदू सूर्य देवता के वंशज। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक पारिवारिक इतिहास नहीं था, ये तो एक दिव्य विरासत का दावा था, जिसने उनके हर काम, उनकी पहचान और उनके कभी न टूटने वाले स्वाभिमान को शक्ल दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस महान वंश के आधुनिक इतिहास की शुरुआत एक बहुत बड़ी हार से होती है। जब उनके पूर्वज कन्नौज के राजा जयचंद्र मोहम्मद गोरी से हार गए, तो एक पल को लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। असल में वही हार उनके लिए एक नई शुरुआत बन गई, जिसने उन्हें राजस्थान की धरती पर अपना एक नया भाग्य लिखने पर मजबूर कर दिया। तो सत्ता तक पहुंचने का ये रास्ता सदियों में तय हुआ। सबसे पहले 13वीं शताब्दी के आसपास उनके वंशज सिंहाजी राजस्थान की धरती पर पहुंचे। फिर करीब एक सदी बाद राव चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाकर उस नींव को और मजबूत किया। और फिर आया वो साल 1459, जब राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की। एक ऐसा कदम जिसने राठौड़ों को मारवाड़ की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। और बस यहीं से शुरू होता है मारवाड़ का स्वर्ण युग। ये वो दौर था जब दो महान शासकों के नेतृत्व में राठौड़ वंश ने अपनी शक्ति और अपने प्रभाव के शिखर को छुआ। इस स्वर्ण युग के पहले नायक थे राव जोधा। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे जो जंग जीतते थे, बल्कि एक दूरदर्शी निर्माता थे। उन्होंने एक चट्टानी पहाड़ी पर एक ऐसे शहर की नींव रखी जो आने वाली कई सदियों तक राठौड़ शक्ति का दिल बनने वाला था, और वो शहर था जोधपुर, द सन सिटी। राव जोधा के बाद आए एक और महान शासक राव मालदेव। उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली उपाधि दी गई थी, मारवाड़ का सूर्य। और ये नाम उनके शानदार और प्रभावशाली शासनकाल को एकदम सटीक तरीके से बयां करता है। और राव मालदेव ने मारवाड़ का सूर्य उपाधि को सच साबित करके दिखाया। उनके शासन में राठौर साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को इतना फैलाया जितना पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने मारवाड़ को उस समय के भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बना दिया। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी तक को चुनौती दे डाली, और ये टकराव आज भी इतिहास में याद किया जाता है। लेकिन राठौड़ों की कहानी सिर्फ जंग के मैदानों तक ही सीमित नहीं थी। वो जितने बड़े योद्धा थे, उतने ही बड़े कला के संरक्षक भी थे। चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे उन्होंने मुगल काल के उस उथल-पुथल भरे दौर में भी एक शानदार सांस्कृतिक विरासत को जन्म दिया। मुगलों के साथ राठौड़ों का रिश्ता कह सकते हैं काफी पेचीदा था। एक तरफ महाराजा जसवंत सिंह जैसे शासक थे, जिन्होंने शाहजहां और औरंगजेब के समय में मुगलों के साथ मिलकर राठौड़ों की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ अजीत सिंह और अभय सिंह जैसे योद्धा भी थे, जिन्होंने मारवाड़ की आज़ादी के लिए मुगलों से लगातार लोहा लिया। जंग के मैदानों से दूर राठौड़ों की असली विरासत हमें पत्थरों और कला में नजर आती है। उन्होंने राजस्थानी संस्कृति, कला, संगीत और वास्तुकला को जिस तरह बढ़ावा दिया, वो बेमिसाल था। मेहरानगढ़ का वो अजेय किला, उम्मेद भवन पैलेस की वो भव्यता और जसवंत थड़ा की वो शांति, ये सब आज भी उनके कला प्रेम की अमर गवाही देते हैं। हर साम्राज्य की तरह राठौड़ों के आज़ाद शासन का भी एक दिन अंत हुआ, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। आइए देखते हैं कि कैसे एक साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी उसकी विरासत हमेशा जीवित रहती है। इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं जो एक पूरे युग का अंत कर देते हैं। राठौड़ों के लिए वो साल था 1818। इसी साल जोधपुर ने ब्रिटिश सरकार के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए।
कागज पर तो ये एक समझौता था, लेकिन असल में ये मारवाड़ की पूरी तरह से संप्रभुता का अंत और एक नए दौर की शुरुआत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बन गया, पर वंश नहीं। आज भी राठौड़ वंश के लोग राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं और अपनी उस महान विरासत को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो चलिए इस पूरी महान कहानी को एक नज़र में समझते हैं। ये वंश अपनी उत्पत्ति सूर्य से मानता है। इसकी नींव राव सिंहा ने रखी। राव जोधा और राव मालदेव जैसे शासकों ने इसे बुलंदियों पर पहुंचाया और जोधपुर को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। आज भी उनका मेहरानगढ़ किला और अपनी कुलदेवी नागणेची माता में उनकी आस्था हमें उनकी विरासत की याद दिलाती है। और ये विरासत कोई बीती हुई बात नहीं है, ये आज भी जिंदा है। जोधपुर का शाही परिवार आज भी बहुत सम्मानित है और परिवार के मुखिया को आज भी महाराजा की उपाधि से सम्मान दिया जाता है। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास कभी मरता नहीं है, बस अपना रूप बदल लेता है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि एक साम्राज्य के खत्म हो जाने के बहुत बाद भी उसकी विरासत जिंदा कैसे रहती है? शायद इसका जवाब राठौड़ों की इसी कहानी में छिपा है, उनकी वीरता में, उनकी कला में और उनके लोगों के स्वाभिमान में।